Good morning, students. In the last lecture, we have done the two derivation. The first derivation, the expression for the magnetic field intensity or magnetic field strength due to a bar magnet when the P point lie on the axial line, and then magnetic field intensity or magnetic field strength due to a bar magnet when the P point lie on the equatorial line. So now after this, we are having a new derivation, and this is the important question also. Magnetic dipole or bar magnet in a uniform magnetic field. So when we place a bar magnetic in a uniform magnetic field, then what kind of behavior that is achieved by the bar magnet we are going to discuss in this lecture. तो सिंपली अब हमने क्या करना है, एक बार मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमें रखना है। तो सबसे पहले तो आप बार मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किस तरीके से रखेंगे वो बना लेते हैं। ये आपकी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चल रही है, दीज आर द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आप इसी तरीके से बनाएंगे, ये आपकी क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब एक बार मैग्नेट को आप इस तरीके से रखेंगे, ये आपका बार मैग्नेट है। आपने बार मैग्नेट को प्लेस करना है तो आप इस तरीके से बार मैग्नेट को प्लेस कर देंगे, ठीक है। ये पॉइंट है आपका एक, ये एक पॉइंट है, ये आपका सपोज कीजिए नॉर्थ है, ये आपका सपोज कीजिए साउथ है। तो यहां पर इसमें दो फोर्स लगेंगे, एक फोर्स तो यहां लगेगा इस डायरेक्शन में, इसका नाम कितना होगा आपका, इसका होगा आपका बेटा B इंटू QM, यानी पोल स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। एक फोर्स लगेगा यहां इस तरफ, तो इस तरफ फोर्स लगेगा वो ये होगा आपका, ये होगा आपका, दोबारा से आप मैं बता देता हूं, ये फोर्स आपका इसी तरीके से होगा B इंटू QM। तो इसकी एक ये हम ऐसे ही इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये आपकी इमेजिनरी लाइन है, इसकी पूरी लेंथ कितनी है आपकी 12, जो कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं। अब एक फोर्स इस तरफ लग रहा है, एक फोर्स इस तरफ, इसको मैं F1 कर लेता हूं। तो F1 की वैल्यू कितनी आई आपकी, ये आई आपकी B इंटू QM, मतलब एक डायरेक्शन में, और F2 की वैल्यू कितनी आई आपकी दूसरी डायरेक्शन में, B इंटू QM, ठीक है। ये एक डायरेक्शन में, ये दूसरी डायरेक्शन में। तो F नेट कितना बन जाएगा आपका, F1 प्लस F2। अब दूसरी डायरेक्शन को हम नेगेटिव भी ले सकते हैं। तो ये आपका जो नेट फोर्स है आपका, देखिए नेट फोर्स कितना बन जाएगा, B इंटू QM माइनस B इंटू QM, मतलब नेट फोर्स कितना बन गया आपका 0 बन गया। ये आपका नेट फोर्स है, इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। जो नेट फोर्स है आपका वो कितना बन जाएगा आपका 0 बन जाएगा, जैसा कि आपने देखा है। तो पहला क्वेश्चन तो यही है इसमें कि आप में इसमें नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, तो नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी। अब हमें पता है अगर आपका नेट फोर्स 0 हो तब क्या लगता है, टॉर्क लगता है। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, टॉर्क का फॉर्मूला होगा बेटा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इस फिगर को मैं दोबारा से बना लेता हूं। सपोज कीजिए ये आपका फोर्स कितना है B इंटू QM, और ये आपकी लाइन ऑफ एक्शन है, और ये फोर्स कितना है B इंटू QM। तो इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा बेटा, ये आपका क्या होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको मिला दीजिए, ये एंगल कितना बन गया थीटा। अब ये थीटा है तो परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल को नाम ले दीजिए ALB, मतलब इसी में डायग्राम बनेगा, ठीक है। आप उसको सेपरेटली भी बना सकते हो। अब इसमें हम फोर्स तो कितना, अगर टाउ की वैल्यू करेंगे तो फोर्स तो कितना होगा B इंटू QM, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैं x मान लेता हूं, ये कितना आपका x। क्लियर स्टूडेंट। अब हम इसमें x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू इन राइट ट्रायंगल कौन कौन सी, ALB आपका x बाय 12, यानी दिस अपॉन दिस, ये परपेंडिकुलर बन गया, ये हाइपोटेन्यूज बन गया, तो ये कितना हो गया आपका साइन थीटा। तो x की वैल्यू कितनी होगी आपकी 2L साइन ऑफ थीटा। ये वैल्यू किसकी आ गई आपकी बेटा
x की वैल्यू आ गई। अब ये x की वैल्यू इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में पुट कीजिए तो टाउ कितना आ गया आपका बी क्यू एम इंटू 2l साइन ऑफ थीटा। ठीक है, आ गया समझ में। अब हम इसी को दोबारा करते हैं। ठीक है, हमारी फाइनल वैल्यू क्या आ गई थी, जो फाइनल वैल्यू है हमने सब कुछ कैलकुलेट करके क्या निकाल ली, टाउ इक्वल टू बी क्यू एम 2l साइन थीटा। इसको दोबारा मैं यहां लिख लेता हूं, टाउ इक्वल टू बी क्यू एम 2l साइन थीटा। अब देखिए m जो है क्यू के नीचे जो पोल स्ट्रेंथ है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। तो अब जो आपका टाउ है इसकी वैल्यू क्या होगी, ये टर्म देखिए स्मॉल m बन गई। वी नो दैट स्मॉल m शुड बी, जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका क्यू एम इंटू 2l, यानी क्यू एम इंटू 2l। तो याद रख दीजिए, तो टाउ की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई एम बी साइन थीटा। ठीक है, तो टाउ कितना हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया किसका, m क्रॉस b का, ये कितना हो गया आपका क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर स्टूडेंट। अब हमारे पास 3 केसेस हैं डिफरेंट। सबसे पहला केस फर्स्ट आता है, केस फर्स्ट, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो टाउ कितना आ गया आपका एम बी साइन 0। अब साइन 0 0 होता है तो टाउ की वैल्यू कितनी आ गई 0। क्लियर। अब दूसरा केस है केस सेकंड। केस सेकंड में क्या हुआ, थीटा जो है आपका वो कितना हो गया 90 डिग्री। तो टाउ की वैल्यू कितनी आ गई एम बी साइन 90। अब साइन 91 होता है तो टाउ की वैल्यू आ गई एम बी। क्लियर स्टूडेंट। और जो केस थर्ड है, यहां लिख देता हूं मैं केस थर्ड। केस थर्ड में आप क्या करेंगे, थीटा कितना पुट करेंगे 180 डिग्री। थीटा 180 करते हैं तो एम बी साइन 180। अब साइन 180 भी 0 होता है तो टाउ की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो ये आपके डिफरेंट केस है। पहले हमने क्या किया, एक्सप्रेशन की किसकी, टॉर्क की। उससे पहले हमने नेट फोर्स को 0 निकाला था, उसके बाद ये आपके डिफरेंट केस। तो इस क्वेश्चन में आपके 3 डिफरेंट क्वेश्चन बनते हैं। वो आपसे नेट फोर्स की वैल्यू भी पूछ सकता है, वो आपसे टॉर्क का भी एक्सप्रेशन पूछ सकता है, और वो डिफरेंट केसेस जो मैंने बताए हैं ये 1 मार्क में भी आपके कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं। तो ये तो क्या था आपके डिफरेंट केस। अब इसी टॉपिक में आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी तो होगी। ठीक है, तो उस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो नेक्स्ट आपका पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्वेश्चन यही था, मैग्नेटिक डाइपोल बार मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो उस पर टॉर्क लगा, फोर्स नेट 0 हुआ और पोटेंशियल एनर्जी। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे। आपका 11th में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कितना, dw शुड बी इक्वल टू टाउ इनटू डी थीटा। ठीक है, अब टाउ की वैल्यू बेटा क्या फाइंड आउट की हमने, एम बी साइन थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ टाउ इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो ये कितनी आ गई आपकी, dw शुड बी इक्वल टू टाउ कितना आपका एम बी साइन थीटा, और इसके साथ डी थीटा है। क्लियर। अब हम करेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे तो कर दीजिए इंटीग्रेशन। ये बन गया dw इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन करेंगे थीटा 1 टू थीटा 2, ये क्या बन गया एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर। ठीक है, पोटेंशियल dw क्या था, टाउ डी थीटा, टाउ की वैल्यू एम बी साइन थीटा हम पहले निकाल चुके हैं। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ टाउ इन इक्वेशन 1, पुट कर दिया एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब कर दीजिए इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो dw का इंटीग्रेशन
θ1 टू θ2 mb sin थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, अब dw का इंटीग्रेशन कितना बन गया, w बन गया। अब देखिए w मतलब पोटेंशियल एनर्जी का कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट इसमें आ रहा है, मतलब आ रही है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। अब इसमें mb कांस्टेंट है तो बाहर ले लीजिए, तो mb बाहर ले लिया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कोस थीटा, तो ये कितना बन गया माइनस कोस थीटा, और लिमिट यहाँ पे शिफ्ट होगी θ1 टू θ2, ये ऑलरेडी आपको पता है। तो w जो है आपका ये माइनस बाहर ले लीजिए, mb ये बन गया आपका कोस थीटा, θ1 टू θ2। अब कुछ नहीं करना, लिमिट पुट करनी है, तो w कितना हो गया माइनस mb, पहले लिमिट अपर आएगी कोस ऑफ θ2 माइनस कोस ऑफ θ1। ठीक है, तो ये आपकी फाइनल वैल्यू। तो ये u क्या बन गया आपका पोटेंशियल एनर्जी, u w क्या बन गया सॉरी पोटेंशियल एनर्जी किसमें u में, तो ये कितना आ गया माइनस mb कोस ऑफ θ2 माइनस कोस ऑफ θ1। तो ये तो आपकी फाइनल एक्सप्रेशन आ गई। अब हम क्या करते हैं, अब जो नेक्स्ट है इस एक्सप्रेशन को यूज करके हम बहुत से रिजल्ट निकालेंगे। तो पहला रिजल्ट क्या है, θ2 को तो आप क्या बना दीजिए थीटा बना दीजिए, और थीटा जो 1 है वो 90, यानी ये डिफरेंट केसेस आप इसमें पुट कर दीजिए। तो u की वैल्यू कितनी आ गई माइनस mb कोस ऑफ थीटा माइनस कोस ऑफ 90, कोस 90 जीरो बन गया, तो u की वैल्यू कितनी आ गई माइनस mb कोस ऑफ थीटा। ठीक है, अब ये डॉट प्रोडक्ट है तो u आपका कितना आ गया माइनस m डॉट b, ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, u की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसके बाद हम स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस करेंगे। जो स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस है वो काफी आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो कई बार एग्जाम में आ जाता है। तो जब आपका थीटा 180 होगा, थीटा जब अगर 180 होगा, इस फाइनल इक्वेशन में देखिए, ये फाइनल इक्वेशन थी, u कितना था माइनस mb कोस ऑफ थीटा। तो आप यहां पर क्या करने वाले हैं, यहां पर हम स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम देखने वाले हैं। ठीक है, इसको भी मैं रफ कर देता हूं, हम स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम देखने वाले हैं। तो u की वैल्यू कितनी थी आपकी माइनस mb कोस ऑफ थीटा। तो आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, जब थीटा कितना होगा आपका 180 डिग्री। तो थीटा कितना का 180 पुट कर दीजिए इसमें, तो u की वैल्यू कितनी होगी माइनस mb कोस ऑफ 180 डिग्री। अब कोस 180 कितना होता है -1, तो u कितना हो गया माइनस mb इंटू -1, तो u कितना हो गया mb। तो देखिए यहां से आपकी ये u है मैक्सिमम आ गई, मैक्सिमम आपकी क्या आ गई जो है पोटेंशियल एनर्जी आ गई mb। तो जब आपका m और b दोनों एक दूसरे के 180 डिग्री एंगल पे होंगे तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या बन जाएगी, मैक्सिमम बन जाएगी। तो ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, अब इस मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पर जो आपका बार मैग्नेट है वो क्या करेगा, आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो यहां पे कंडीशन लिख दीजिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये आपकी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अब आप थीटा को क्या पुट कर दीजिए 0 डिग्री, मतलब एक ही डायरेक्शन में है दोनों। तो आपका u कितना था आपका माइनस mb, आपका कितना था कोस ऑफ थीटा। ठीक है, तो u की वैल्यू कितनी होगी माइनस mb कोस 0, और कोस 0 कितना होता है 1, तो u की वैल्यू कितनी आ गई माइनस mb। अब ये u की वैल्यू हो गई मिनिमम माइनस mb, ये u की वैल्यू हो गई मिनिमम, और यहां पर आपका क्या बन गया स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये आपका किसमें बन गया स्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है आपके, कहीं पर आपको ये पूछा गया कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा आपका, कहीं पर अनस्टेबल पे कब होगा, कहीं पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन पूछा गया, कहीं पर टॉर्क का एक्सप्रेशन पूछा गया, कहीं पर आपका नेट फोर्स पूछा गया है। सो दिस ऑल क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूरा भी पूछा जा सकता है 3 मार्क में या 2 मार्क में, और कई बार इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट करके भी पूछा जा सकता है। जैसे अब की बार एग्जाम में स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस उन्होंने पूछा था, या कोई न्यूमेरिकल भी दे सकते हैं इस पर। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है आपके
काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सो स्टूडेंट, दिस इज अबाउट द मैग्नेटिक डाइपोल बार मैग्नेट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? एक बार दोबारा देख लीजिए इसको। जो आपका टॉर्क था वो टॉर्क एम बी साइन थीटा हम फाइंड आउट कर चुके थे। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हम फाइंड आउट करेंगे टाउ इंटू डी थीटा से, डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा। टाउ को आप क्या कीजिए, पी साइन थीटा पुट कर दीजिए, उसके बाद आप इंटीग्रेशन कीजिए थीटा 1 तो थीटा 2, और उसके बाद आपका रिजल्ट बन जाएगा क्या, आपका u जो बन जाएगा वो बन जाएगा माइनस एम बी कोस थीटा। और फिर उसके बाद डिफरेंट केस है जिसमें आपका स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आपको क्या करना है, पढ़ना है। ओके, सो स्टूडेंट, दिस वाज टुडे lecture. So in the next lecture we will study about the next topic based on this unit, that is your magnetism and matter or magnetic effect of current. Okay, thank you.